सौद तुर्कों की जमीन है और इसे काफिरों के हवाले करना सबसे बड़ी गफलत होगी। उस्मान, बेहतर यही होगा कि तुम ऐलान कर दो कि सौद मेरे हवाले कर रहे हो, ताकि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हारा साथ दे सकूं। इस तरह न सिर्फ हम सौद को बचा लेंगे बल्कि अपने बच्चों को भी बचा लेंगे। उस्मान, मुझे याद है कई काफिरों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया आपने। आखिर किस लिए साथ दूं मैं आपका? देखा आप लोगों ने कि हम में से कौन है जो मुत्तहद नहीं होना चाहता। हाँ, हम मुत्तहिद नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहा था कि अगर तुम आके हिसार गए तो यकीनन हम दुश्मन होंगे। और तुमने भी तो बगैर सोचे कह दिया था कि वो कला हासिल करके रहूंगा। तो बताओ, अब भी अपनी बात पर कायम हो उस्मान? बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन अपनी बात पर कायम हूं करासी सरदार। तुम ऐसी जंग की तरफ जा रहे हो जिसमें तुम्हारी जीत नहीं हो सकती उस्मान। याद रखना, तुम्हें और तुम्हारी पैरवी करने वालों को इस जंग में शिकस्त के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। करासी सरदार, मैं और मेरे साथ चलने वाले तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए काफी है। इसकी फिक्र मत करना। करासी सरदार। किले का दरवाजा खुल रहा है। इन लोगों के चेहरे क्यों ढके हुए हैं? अब पता कैसे चलेगा? जैसा हमने सोचा था अलाउद्दीन, ये फातिमा नहीं है। आपको कैसे पता चला शहजादी? हम बहन भाई हैं बोरान, बहन भाई। हमारे बाबा ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की है। अगर इसमें फातिमा होती तो वो मेरी ये आवाज सुनकर जरूर कोई इशारा देती। सब्र रखो बहन, सब्र रखो। तुम्हारे भाई आकर तुम्हें बचा लेंगे। चलो। पानी, पानी चाहिए। वो पानी मांग रहा है, उसे पानी दो। क्या तुम सुन नहीं रहे? सब्र करो सरोजा, सब्र करो सरोजा, सब्र करो, सब्र करो। ये सब मेरा कसूर है। वो इब्लीस मुझे चाहती थी। तुम कसूरवार नहीं हो। ज्यादा मत सोचो, रोजे की नियत कर लेते हैं। क्या फातिमा खातून, सरोजा की बातों का बुरा मत माने फातिमा खातून। छोटा है ना, ये तकलीफें देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया है। क्या ये बातें यूसुफ की तरफ से आ रही हैं जो अपनी बहन के साए में रहता है? ये हमारे बदले पता नहीं क्या कुछ मांगेंगे। इस इब्लीस का इरादा क्या है? इससे पहले कि वो शैतान औरत यहाँ आए, हमें यहाँ से निकलना होगा।
हम कोई रास्ता निकालने। कैदियों के लिए खाना लाया हूं। काश कि ये सब के सब भूख से मर जाएं, लेकिन कमांडर लूकास ऐसा नहीं चाहते। यहीं रुको, खाना हमें दे दो, हमारे अलावा अंदर कोई नहीं जा सकता। तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं देकर आता हूं। तुम जाओ, हम दे देंगे इन्हें। पानी, तुम्हें पानी चाहिए था ना? ये लो, पानी पियो। पियो ना, पियो। ये लो पानी पियो। बदबक! अलबाई, अलबाई आ गया। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। ये ले फातिमा खातून। अलबाई, अलबाई भाई, आ गया मेरा भाई। शुक्र है कि आप आ गए। चलो जल्दी करो। आप यहाँ कैसे पहुंचे अलबाई? बाद में बताता हूँ फातिमा खातून, अभी ये पहने और चलें यहाँ से, जल्दी चलें। ए लोगो, मेरे सरदारान, ख्वातीन, भाइयों, आपके रहने की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जगह तैयार है आपके लिए, आपकी जरूरत की हर चीज मिलेगी वहां। मैं जानता हूं कि आप सब लोगों के लिए ये तकलीफ दे है। ये घर और ये जगह आप लोगों के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है, मुझे अंदाजा है। यकीनन ये घर आपके लिए अहम है, मुझे मालूम है। सरदार, घर अहम नहीं है हमारे लिए। इस जमीन में हमारा खून शामिल है और आज इसे छोड़ना पड़ रहा है। ज़ौहर शहर को हासिल करने के लिए बहुत सारी जानें गंवाई हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप कामयाब हो। हम सबको आप पर भरोसा है सरदार, हमारे साथ गलत नहीं होगा। मुझे यह भी अंदाजा है कि आप सब यकीनन मुझसे बहुत नाराज होंगे, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मैंने जो फैसला किया उसमें जरूर कोई ना कोई मसलहत है। अब अलविदा कहूंगा, अलविदा कहूंगा। बहुत जल्द जो ये खो रहा है इन्हें वापस मिल जाएगा। ये इस बात से वाकिफ नहीं है जनाब। इस सारे मामले के पीछे वो इब्लीस औरत और लुकास, उन दोनों का ऐसा हाल बिगाड़ूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। सऊद का
और यहाँ के रहने वालों का ऐसा इंतकाम लूंगा मैं जो न पहले किसी ने लिया, ना कभी सोचा। आपने कहा था मेरे बेटे को बचा लेंगे। आपके अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ मैं बायान। उसे बचा लेंगे ना? जरूर बचाऊंगा। हमारा बेटा आज सही सलामत वापस आएगा। हाजिल खातून, हमारे आपस में बहुत इख्तलाफात हैं, जानती हूँ, लेकिन हम दोनों का दर्द एक जैसा है। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी दुआएं सिर्फ यूसुफ के लिए नहीं, सारोजा के लिए और फातिमा के लिए भी है। काली बेवा, माफ करना बेगम खातून, मुंह से निकल गया। बुरा मत मानना। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत करेगा। आमीन। मैं भी यूसुफ के लिए दुआ करती हूँ बेगम खातून। शुक्रिया हाजिल खातून। ये वक्त मुत्तहिद होने का वक्त है। दरवाजा खोलो जल्दी। कमांडर लुकास ने भेजा है हमें। उन्होंने अहम खबर दी है। उस्मान कैदियों को अगवा कर लेगा। हमें उन कैदियों की हिफाजत के लिए यहाँ पर भेजा है। कमांडर लुकास का हुक्म है कि मेरे आने तक दरवाजे नहीं खुलने चाहिए। अगर दरवाजे नहीं खोले गए तो यहाँ पर बहुत नुकसान होगा। अगर कैदी यहाँ से भाग गए तो कमांडर लुकास तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। अगर तुम कमांडर लुकास के सिपाही भी हो तब भी ये दरवाजे नहीं खुलेंगे। या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? किसी ना किसी तरह दरवाजे तो खुलवाने पड़ेंगे। जल्दी आओ, जल्दी आओ, कैदी फरार हो गए। उन्होंने सिपाहियों को मार डाला। ए अल्लाह, इस इम्तिहान में हमारी मदद फरमा। सिपाहियों, जो कहा वो सच साबित हुआ। जल्दी से दरवाजा खोल दो, नहीं तो कैदी फरार हो जाएंगे। क्या तुम लोग हमें सुन रहे हो या नहीं? खोलो। अगर कैदी यहाँ से फरार हो गए तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम लोगों पर होगी। खोल दो दरवाजे। ये हुई ना बात। सब्र करो मेरी प्यारी बहन, हम आ रहे हैं तुम्हें लेने। चलो चलो। कैदी फरार हो रहे हैं, चारों तरफ फैल जाओ। भाई, फातिमा, रुक जाओ। अपना चेहरा दिखाओ। ऐसे यहां से नहीं जा सकते। चलो। बोरान, हमला!
हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, अल्लाह